आज हम यूएई के उस फैसले की बात करने वाले हैं जिसने सबको चौंका दिया है। वो है पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा पर अचानक रोक। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या और क्यों हुआ। और यहीं पर कहानी में बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नई वीज़ा सुविधाओं की बात हो रही थी और दूसरी तरफ अचानक वीज़ा पर ही पाबंदी लगा दी गई। तो सवाल यही उठता है कि भाई रातों रात ऐसा क्या बदल गया। तो खबर बिल्कुल साफ और सीधी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अब आम पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा देना बंद कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है और इसका असर काफ़ी गहरा होने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा फर्क समझ लेना जरूरी है। पासपोर्ट आपकी राष्ट्रीय पहचान का सबूत है। ये वो दस्तावेज है जो आपकी सरकार आपको देती है, जबकि वीज़ा वो किसी दूसरे देश की तरफ से मिलने वाली एक इजाज़त है कि आप उनके मुल्क में कदम रख सकते हैं। मतलब पासपोर्ट आपकी पहचान है तो वीज़ा एक तरह का एंट्री टिकट है। तो ये जो पाबंदी लगी है, इसका असर किस पर पड़ रहा है? देखिए, ये रोक उन लोगों पर है जिनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, यानी जो आम पाकिस्तानी नागरिक हैं। वहीं जिनके पास ब्लू या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये फैसला सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि यूएई ने आखिर ये कदम उठाया ही क्यों? चलिए अब उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस बड़े फैसले के पीछे बताई जा रही हैं। और जो वजहें सामने आ रही हैं वो वाकई काफ़ी गंभीर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी नागरिक ट्रैवल वीज़ा पर यूएई जाकर काम करने के बजाय भीख मांगने जैसे कामों में शामिल पाए गए। इसके अलावा बहुत से लोगों पर वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी देश में गैर कानूनी तरीके से रुकने यानी ओवरस्टे करने के भी आरोप हैं। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बात इससे भी कहीं ज़्यादा संगीन है। कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के हत्या और ड्रग्स रैकेट जैसे बेहद गंभीर अपराधों में शामिल होने की भी खबरें हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि यही सब इस सख्त पाबंदी के पीछे के मुख्य कारण हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि ये समस्या कोई अचानक से पैदा नहीं हुई है। ये उन मुद्दों का नतीजा है जो पिछले काफी समय से पनप रहे थे। आइए जरा देखते हैं कि ये सब कैसे बढ़ता गया। अगर हम सिर्फ इसी साल की बात करें तो जनवरी में ही यूएई वीज़ा की अनऑफिशियल ब्लॉकेज, मतलब बिना किसी घोषणा के वीज़ा रुकने की खबरें आने लगी थीं। फिर अप्रैल में अधिकारियों ने कहा कि नहीं सब ठीक हो गया है, लेकिन जुलाई आते आते वीज़ा रिजेक्शन के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे। तो इससे ये साफ पता चलता है कि तनाव लगातार बढ़ रहा था। और देखिए, ये सिर्फ यूएई तक ही सीमित नहीं है। कुछ ही समय पहले सऊदी अरब ने भी भीख मांगने वाले संगठित गिरोहों पर बड़ी कार्रवाई की थी और हजारों पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकाल दिया था। ये एक तरह के रीजनल पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है, जहां खाड़ी देश अब वीज़ा नियमों के उल्लंघन पर बहुत ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं। तो इस पाबंदी का पाकिस्तान पर आखिर असर क्या पड़ रहा है? इसका असर सिर्फ लोगों के आने जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला है। सबसे पहली और सीधी चोट पड़ती है पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू पर, जो पहले से ही काफी कमजोर है। जरा सोचिए, 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 199 देशों में पाकिस्तानी पासपोर्ट 96वें स्थान पर है। ये इसे दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट्स में से एक बना देता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 32 देशों में बिना पहले से वीज़ा लिए जा सकता है। ये संख्या दुनिया भर में घूमने फिरने की आज़ादी को बहुत ज़्यादा सीमित कर देती है। और ये आंकड़ा दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है। यूएई में करीब 19 लाख पाकिस्तानी रहते और काम करते हैं। ये लोग हर साल एक बहुत बड़ी रकम अपने वतन भेजते हैं, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये प्रतिबंध सीधे तौर पर उन लाखों लोगों और उनके परिवारों पर असर डाल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो ये पाबंदी उस पासपोर्ट की साख को और ज़्यादा धक्का पहुंचाती है, जिसे लगातार 3 साल से दुनिया का चौथा सबसे कमज़ोर पासपोर्ट माना जा रहा है। ये किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब जरा इस मुद्दे को और बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं। यह सिर्फ यूएई या सऊदी अरब का मामला नहीं है। असल में ये एक वैश्विक समस्या है जो पाकिस्तान की छवि को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के ही मुताबिक दुनिया भर की अलग अलग जेलों में
23,456 पाकिस्तानी नागरिक कैद हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और इनमें से सबसे ज़्यादा कैदी सऊदी अरब में हैं, 12,000 से भी ज़्यादा। दूसरे नंबर पर यूएई आता है, जहां 5,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। ये चार्ट साफ तौर पे दिखाता है कि खाड़ी देशों में ये समस्या कितनी ज़्यादा बड़ी है। और ये लोग किसी छोटे-मोटे जुर्म में जेल में नहीं हैं। इन पर ड्रग ट्रैफिकिंग, चोरी, हत्या, बलात्कार, जालसाजी, मानव तस्करी और अवैध तरीके से देश में घुसने जैसे बेहद संगीन आरोप हैं। जब इतने गंभीर अपराधों में पाकिस्तानी नागरिकों का नाम आता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे मुल्क की छवि को गहरा नुकसान पहुंचता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब दुनिया भर में भरोसा इस तरह से कम हो रहा हो, तो पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता क्या है? ये सिर्फ एक वीज़ा पाबंदी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी समस्या का लक्षण है, जिस पर ध्यान देना अब बेहद ज़रूरी हो गया है।